मसला के बरेलवियत से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का। तो ये जो जश्न मनाते हैं ये कोई फ़र्ज़ समझकर या वाजिब समझकर या सुन्नत समझकर नहीं मनाते। ये जो मिलाद मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, ये मुस्तहब समझकर मनाते हैं। ये मसला के बरेलवियत के मुफ्तियान इज़ाम और उलमाए किराम जो संजीदा हैं उनका कहना है। वो फरमाते हैं जो जश्न नहीं मनाता हम उसको काफिर भी नहीं कहते, न ही उसको गुनहगार कहते हैं। हत्ता कि बहुत सारे अहले हदीस हैं, हमने देखा है हर जुमा को वो खुद घर के अंदर बैठकर फैमिली के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ये मेरा आंखों देखा हाल है। जो मसला के अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो हर जुमा को दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने घराने देखे हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमा वाले दिन असर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। और इसी तरह जब रबीउल अव्वल आता है तो आजकल तो घड़ियों के ऊपर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ आ रहा होता है। तो ये इजहार तशक्कुर होता है। वो जो जश्न का तरीका मनाते हैं उसको भी हम बुरा भला नहीं कहते, लेकिन जो उसके अंदर खराफात आ गई है ना, हम उसको बुरा भला कहते हैं। वो अहले हदीस हूँ, वो देवबंदी हूँ या कोई हूँ, कोई इस जश्न को बुरा भला नहीं कहता। भाई खुशी मनाएं, हुजूर के आने की हर एक को खुशी है, लेकिन ये जो मनाने का तरीका है ना खुशी का, ये सरासर गलत है। आपने देखा है बहुत सारी औरतें हैं जो क्या है नात पढ़ रही हैं और ऐसे पता चलता है डांस कर रही हैं, ऐसे पता चलता है कि गाना गा रही हैं और उसके पीछे म्यूजिक भी चल रहा होता है जब वो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हो जाता है। तो इस तरह की जो खराफात हैं, और फिर बाजारों को सजाया जाता है और जो बाजार सजाई जाती है उसकी गली का जो शुरू होता है ना, स्टार्टिंग जहां से गली की हो रही होती है वहां पर गटर लाइन खुली हुई होती है, वहां से बदबू आ रही होती है और 2 कदम आगे चलकर गली सजाई हुई होती है। और इसी तरह गलियों के अंदर मक्का और मदीना की शबीहें बनाई हुई होती हैं। तो हम इन चीजों से मना करते हैं। हम कहते हैं झंडियां लगाने से क्या मिलता है? भाई झंडियां लगाने में आप जो पैसा खर्च कर रहे हो इसको फजूल खर्ची कहते हैं। बाकी 14 अगस्त को भी जो झंडियां लगाई जाती हैं वो जो बेजा फजूल खर्ची की जाती है पू पपा, जिस तरह उसको भी हम फजूल खर्ची कहते हैं, इसको भी फजूल खर्ची कहते हैं। और जो सियासतदान खर्च करते हैं उसको भी हम फजूल खर्ची कहते हैं। और फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। हाँ, आप जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी गरीब उम्मती को आप या तो उसको कोई राशन दे दें, या फिर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आप चूना खरीदने की बजाय नमक खरीदें या माचिस खरीदें या कोई चीज खरीदें और किसी गरीब के घर पहुंचा दें। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे कि आपने मेरे एक दुखी उम्मती का क्या किया था, ख्याल किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि आपने मेरे बंदे का ख्याल किया था, आप मेरे बंदों को नहीं भूले थे, आज मैं भी तुम्हें नहीं भूलता। तुमने मेरे बंदों के ऊपर मेहरबानी की थी, आज मैं तुम्हारे ऊपर क्या करता हूं, मेहरबानी करता हूं। हम कहते हैं कि ये जो फजूलियात हैं जिसके अंदर डांस भी है और बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं साथ लगा देता हूं, आप देख लेंगे, इन चीजों से हम मना करते हैं। और वो जो दाढ़ी रखकर नाच रहे होते हैं और वो जो दाढ़ियों वाले औरतों के ऊपर हार डाल रहे होते हैं और औरतें नंगे सर आ रही होती हैं, दीनी तालीमात की धज्जियां उड़ाई जा रही होती हैं, उन चीजों से मना करते हैं। बाकी जो जश्न मनाते हैं हम उनको काफिर नहीं कहते, और अगर वो दीन समझ कर करते हैं तो फिर उनको कहते हैं कि आप ये बिदात वाले काम कर रहे हैं, इनसे बच जाए। अगर वो पावर शो के तौर पर दिखाना चाहते हैं कि जी हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले इतना लोग हैं, अगर वो पावर शो करना चाहते हैं, उसमें जुलूस निकालना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं, बिला हर्ज और बिला कराहत ये क्या है, दुरुस्त है। इसी तरह सिद्दीक अकबर की रैली निकाली जाती है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रैली निकाली जाती है, तो ये पावर शो होता है, ये दीन का हिस्सा नहीं होते और इसको दीन समझकर नहीं किया जाता। हाँ, ज़िम्नन अल्लाह ताला सवाब भी अता फरमा देते हैं। इस तरह किया जाए तो कोई ममनू नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। बाकी किसी के ऊपर थोपा जाए तो फिर फतवे तो लगते हैं, फिर दूसरे लोग भी जज्बात के अंदर आते हैं। अब 12 रबीउल अव्वल को घड़ियां दुरूद पढ़ रही हैं, तो क्या ख्याल है जो घड़ी के सामने बैठा है, जो शख्स नमाज पढ़ने के लिए गया है, क्या उसने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना? और मैंने तो अपनी मस्जिद के अंदर ऐलान किया है जी, कल हमने फजर की नमाज पढ़ने के बाद दरस कुरान, जुमा को तो वैसे नहीं होता भाई, हमने जुमे वाले दिन 12 रबीउल अव्वल भी आ रहा है तो हमने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना है और सब ने पढ़ना है। भाई सब ने मिसवाक भी करके आना है, अच्छे उम्दा कपड़े भी पहन कर आने हैं
और इसी तरह आप कोशिश करें, सदका खैरात करें, और जो कर सकते हैं हुजूर को गिफ्ट करें। हुजूर को जरूरत नहीं, हमें जरूरत है, हमारी हुजूर से मोहब्बत बढ़ेगी। तो हम भी इस तरह कहते हैं करो कि ये फजूल हरकतें क्या हैं जिसके अंदर फिर आप जलसे करें, आपको कोई मना नहीं करता। हुजूर की सीरत सुनाए, बहुत अच्छी चीज है, सवाब मिलता है, हुजूर खुश, अल्लाह खुश, फरिश्ते इस मजलिसों को लपेट लेते हैं। इन मजलिसों के अंदर ऐसे झूम झूम कर आते हैं जिस तरह शहद की मक्खियां मिठास के ऊपर झूम जाती हैं, इस तरह फरिश्ते झूमते हैं जिसके अंदर कुरान और हदीस सुनाई जाए, जिसमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनाई जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान सुनाया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत बयान की जाए, तो उसको रहमत वाले फरिश्ते लपेट लेते हैं। जिसके अंदर नचने वाले हों या जिसके अंदर वो जिनकी दाढ़ियां नहीं होती, दाढ़ी न मूछ इस्लाम के मुताल्लिक कुछ ना पूछ, उन लोगों के बारे में हम आपसे पीटते हैं कि इन लोगों ने दीन को बदनाम किया हुआ है, जो कहते हैं नहीं हमने रजी अल्लाह नहीं, हम तो अलैहि सलाम कहेंगे, हालांकि कुरान रजी अल्लाह कह रहा है। तो उन लोगों की वजह से इन चूंकि गंद लगाते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो आप बता दें किस दिन हुजूर तशरीफ ले गए हैं? क्या हुजूर के तशरीफ ले जाने का गम नहीं है? ओ भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए भी हैं, हुजूर तशरीफ भी ले गए हैं। अब हम शुक्र अदा करते हैं कि हुजूर आए हैं, जिसकी वजह से हम इंसान बने हैं, वगरना दरिंदे थे, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सब चीजें हुजूर की वजह से हमको मिली हैं। तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर खुश हैं, और जो खुशी के तरीके हैं वो इस तरह नहीं मनाते कि हुजूर की वफात को भी भूल जाएं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दिन को तशरीफ ले गए थे। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 6 महीने तक जिंदा रहती हैं, कभी हंसती नहीं है। तो हम कैसे उस दिन बैठकर हंसें? कुछ हमें तो समझाओ। चलो फिर हमें तो बताओ हुजूर किस दिन तशरीफ ले गए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इतनी ज्यादा खुशी ना मनाओ कि गम को भूल जाओ, इतना ज्यादा मातमी ना बन जाओ कि खुशी को भी भूल जाओ। हाँ, शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का, और वो कैसे करो? जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर पर रहमत भेजते हैं। आप भी दुरूद पढ़कर हुजूर पर रहमत भेजो। तो दुरूद पढ़ना चाहिए इस दिन का रोजाना पढ़ना चाहिए। आपके पास रोजाना आने वाला जो दिन है वो रबीउल अव्वल बन जाए, वो हुजूर की आमद का दिन बन जाए। आप इतना दुरूद पढ़ें कि हुजूर खुश हो जाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर आए। अगर आपको किसी दिन दुरूद भूल जाए, मेरा उम्मती आज तूने दुरूद क्यों नहीं पढ़ा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ सकते हैं। और बल्कि ख्वाब में हुजूर को न लेकर आए, बल्कि कोशिश करें हुजूर के पास जाए। हुजूर ने फरमाया जो मेरी जिंदगी के अंदर ना आया और बाद में उसने अफसोस किया कि जी हो काश के मैं हुजूर की जिंदगी में होता, उसको चाहिए कि वो अब मेरी कब्र के ऊपर आ जाए, तो वो ऐसा ही है जिस तरह मेरी जिंदगी के अंदर आया हो। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए और एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाने से बचाए। बाकी पहल इन्होंने की थी, इन्होंने कहा है सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, इन्होंने नाराबाजी की है, इन्होंने जज्बात के अंदर आकर ऐसी बातें निकाली हैं जिसकी वजह से रिएक्शन में उलमाए किराम ने इनको जवाब भी दिया है और इनको मुशरिक भी कहा है। तो इसलिए जो लोग इन महाफिल को खराब करते हैं, हुजूर की सीरत को बदनाम करते हैं, उन लोगों से अपने महाफिल को क्या करें, पाक साफ करें।